सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1, -1 and 2 and parallel to the line whose equations are x minus 3 upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z plus 1 upon 2 minus 2. Also reduce the equations obtained in vector form. पहले तो लिख लिया जाए भाई गिवन क्या है। एक तो गिवन इसमें क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक तो एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट का नाम POINT, अरे ठीक है, ए है और इसका जो कोऑर्डिनेट है आपका 1, -1, 2 है, 1, -1, 2 है और एक इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है। इक्वेशंस ऑफ लाइंस, लाइन एक ही होती है, चूंकि 3 इक्वल टू के रूप में लिखा रहता है इसलिए इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो दिया है आपका x - 3 upon 1, x - 3 upon 1 is equal to y - 1 upon 2, y - 1 upon 2 is equal to z plus 1 upon -2, z plus 1 upon -2। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाले दे रहे हैं। पहले इस लाइन का परिचय ले लेते हैं। ये लाइन एक्चुअली में 3, 1 और -1 से पास हो रही है और drs ऑफ लाइन 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1, 2, -2। इसके प्रोपोर्शनल है। हमने प्रोपोर्शनल कहा था, क्यों लिखा जाता है ये हम बार बार नहीं बताएंगे, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने बताया। ठीक है, अब आप अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखते हैं जिसको कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1i - 1j प्लस 2k और इसके drs को लेकर के एक वेक्टर b बनाते हैं, वेक्टर b। तो क्या लिखा जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k। हमने बताया था कोई भी वेक्टर अगर लिखा हुआ है, कोई भी वेक्टर, तो उसके जो i j k के कोफिशिएंट होते हैं वो उस वेक्टर, जिस लाइन को वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, उसके drs होते हैं। ठीक है, अब आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई एक वेक्टर इक्वेशन निकालो लाइन का जो ए से पास हो रहा है और इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल बोले तो इस लाइन के drs ये है और इस लाइन के drs को रिप्रेजेंट करता हुआ जो वेक्टर है वो ये। तो आपको निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी, पैरेलल टू बी। और थ्रू ए का मतलब जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है। तो क्या होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब आप कहेंगे ये तो यही लाइन निकलेगी, नहीं भाई ये लाइन नहीं है भाई आपकी लाइन ए से पास हो रही है और ये लाइन किसी और पॉइंट से पास हो रही है, बस ये है इस लाइन की आपकी लाइन पैरेलल है, बस ठीक है, पैरेलल है, पास कहीं और से हो रही है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ए बोले तो i - j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बोले तो 2i, क्या लिख रहा हूं, i प्लस 2j माइनस 2k हो गया। यह वेक्टर इक्वेशन है। कुछ और बात वो कह रहे हैं कि आल्सो रिड्यूस द इक्वेशन, यानी इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करना है। देखो हमने एक चीज बताई थी कि अलग से कार्टेशियन निकालना एक अलग बात होती है और वेक्टर को ही कार्टेशियन में रिड्यूस करना अलग बात होती है। तीनों ने कहा इसी को रिड्यूस करो। ठीक है, तो जब आप इन कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर हमसे कार्टेशियन फॉर्म अलग से पूछ रहे होते, रिड्यूस की बात नहीं कर रहे होते, तो जिस पॉइंट से पास हो रहा था ना हमारी लाइन वो x1 और z1 था, जिस लाइन के पैरेलल थे उसके drs हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके drs हो जाते। तो हम x - x1 upon a इज इक्वल टू y - y1 upon b इज इक्वल टू z - z1 upon c लिखते। तो यहां लिखा जाएगा, यहां तरीका क्या होता है, r की जगह लिख देंगे ix
प्लस जे वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस 2j माइनस 2k। अब क्या करेंगे, लैम्डा के जो टर्म्स हैं उन वाले टर्म्स को अकेला कर दो और विदाउट लैम्डा वाले एक तरफ ट्रांसफर कर दो। तो जो लैम्डा के साथ है इसको लिखा रहने दो, इसको इधर ले आओ। आई के साथ आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 आई कैप, माइनस जे आके प्लस जे हो जाएगा तो प्लस वाई प्लस 1 जे कैप बाहर कर दिया। 2k इधर आएगा माइनस का तो प्लस z माइनस 2 के कैप बाहर हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस 2j माइनस 2k। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, आई जे के को हटाना है, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ द साइड्स। देखो आई के साथ यहां क्या है x माइनस 1, यहां क्या आने वाला है लैम्डा आई, आई नहीं लिखना है, आई का क्वेश्चन लिखना है बराबर लैम्डा। इसको हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं x माइनस 1 अपान 1 बराबर लैम्डा, ठीक है। जे के साथ क्या है y प्लस 1, वहां जे के साथ क्या आएगा 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 अपान 2 बराबर लैम्डा। जे के साथ क्या है z माइनस 2, वहां क्या है माइनस 2 लैम्डा, तो z माइनस 2 अपान माइनस 2 बराबर लैम्डा। सो अगर इन तीनों को देखो तो ये भी भाई साहब लैम्डा है, ये भी भाई साहब लैम्डा है, ये भी बहन जी लैम्डा है, तीनों लैम्डा है तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। सो x माइनस 1 अपान 1 इज इक्वल टू z प्लस y प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपान माइनस 2। एक काम कर सकते हैं आप, अब आप कहेंगे अपान 1 क्यों लिखा, मत लिखो भाई। जब कंपेयर करते हैं ना x माइनस x1 अपान a, तो a ढूंढते हैं, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं x माइनस 1 है अपान में, उनको आइडिया नहीं कि यहाँ 1 होगा, इसलिए हमने वो सिमेट्री के रूप में लिखने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, इट इज 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।